ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਚਮਕੌਰ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੀਂਦੋ ਭੌਰ। ਧਰਤੀ ਚੁੰਮੀ करके गौर, तेरी जिंदड़ी जाऊ सौर। ਸਿੰਘਾ जे चलिया सरहंद, उत्थे उसरी खूनी कंध। जिस विच लेटे ने दो चंद, कलगी वाले दे ने फरजंद। कलगी धर दियां पाइए बातां, जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां। देश चों कड्डियां नेरियां रातां, ते महंगे मुल लईयां प्रभातां। महंगे मुल लईयां प्रभातां। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश, कौम और मानवता की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है कि उस समय देश के कोने कोने से 80,000 से भी ज़्यादा लोग श्री अनंतपुर साहिब में इकट्ठा हो गए थे, केवल और केवल गुरु गोबिंद सिंह की एक आवाज़ के कारण। आप ज़रा सोच कर देखिए, यातायात का कोई साधन नहीं था उस समय। एक तरफ औरंगजेब का क्रूर मुगल साम्राज्य, डरे सहमे लोग फिर भी इतनी दूर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, केवल और केवल एक ही आशा के साथ, अपनी रक्षा और अपने उद्धार की आशा के साथ, अपने गुरु, अपने रक्षक की एक आवाज़ पर इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग श्री अनंतपुर साहिब में पहुंच गए। ऐसा मानव समूह शायद पहले कभी इकट्ठा नहीं हुआ था, जिसको देखकर सुनकर औरंगजेब को अपने साम्राज्य की जड़ें हिलती हुई महसूस होने लगी। भयभीत मुगल सम्राट ने अपने सेनापतियों को गुरुजी को मारने और श्री अनंतपुर साहिब को नष्ट करने का हुक्म दे दिया। फिर शुरू हुआ दौर दमन और संघर्ष का। इसी संघर्ष के दौरान जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने काफिले के साथ दिसंबर 1705 ईस्वी को सरसा नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, तो मुगल सेना ने श्री अनंतपुर साहिब के हुए समझौते को तोड़ते हुए, कुरान पर ली गई सौगंध को तोड़ते हुए अचानक गुरुजी के काफिले पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में मची भगदड़ के कारण गुरु साहिब का परिवार उनसे बिछड़ गया। सरसा नदी के किनारे से 2 छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी गुरुजी के काफिले से बिछड़कर उनसे अलग हो गए। दिसंबर का महीना, भयंकर सर्दी, और सर्दी से बचने का कोई सामान नहीं, खाने को भोजन नहीं। उस भयंकर सर्दी में 2 छोटे छोटे बालक, जिनकी उम्र लगभग 7 और 9 साल की थी, अपनी दादी के साथ चलते जा रहे थे अपनी मंजिल की तलाश में। रास्ते में उन्हें गंगू नाम का एक शख्स मिला, जो गुरु साहिब का रसोइया हुआ करता था। वह गंगू उन्हें अपने गांव सहेड़ी ले गया। रात को माताजी के पास धन की थैली को देखकर गंगू के मन में लालच आ गया और उसने वो धन की थैली को चुरा लिया। सुबह होते ही चोरी की झूठी घटना सुनाने लगा। माता गुजरी उसकी चालाकी को भांप गए और उसको डांटते हुए थैली लौटाने को कहा। लालची गंगू ने गुस्से होते हुए उन लोगों को अपने घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उनकी सूचना उसने मुगल सेना को भी दे दी। मुगल सेना ने माता गुजरी और 2 नन्हे साहिबजादों को पकड़कर कैद कर लिया और उन्हें सरहिंद नवाब वजीर खान के पास ले गए। वजीर खान ने गुरु साहिब के बच्चे हैं और उनकी माता है, यह जानकर उनको जेल में काल कोठरी में डाल दिया। नवाब वजीर ने सोचा कि उसको गुरु साहिब से बदला लेने का मौका मिला है, पर वह माता गुजरी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी महानता को जानता था। इसलिए अगली सुबह उसने केवल और केवल नन्हे साहिबजादों को अपने दरबार में बुलाया। फिर शुरू हुआ दौर लालच और धमकाने का। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए उन 2 नन्हे नन्हे बालकों को, और उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया। साथ ही वजीर खान ने यह भी कह दिया कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो या फिर उनको मौत की सजा दी जाएगी। पर वो तो शेर थे, ना डरने वाले थे, ना झुकने वाले थे, और ना ही किसी प्रकार के प्रलोभन में आने वाले थे। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के महान सपूत थे। अपनी दादी माता गुजरी की गोद में अपने दादा और अपने परदादा के महान बलिदान की कहानी सुन सुनकर बड़े हुए वो बालक शूरवीर थे। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभनों को ठुकराते हुए, हर तरह की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए बिना डरे
भरी सभा में वजीर खां के मुंह पर कोरी ना करके उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उनको मौत ज़्यादा प्यारी है पर वो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे, अपनी महान विरासत को दाग नहीं लगाएंगे, अपने दादा की उजली पगड़ी पर कोई दाग नहीं लगाएंगे। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के शेर पुत्र हैं, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। वजीर खान इस हार से बौखला गया, गुस्से से तिलमिला उठा, लाल हो गया, आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में गुरु साहिब के छोटे साहिबजादों को मौत की सज़ा सुना दी और उनको सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया कि यदि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वापस आकर अपनी दादी की गोद में सर रखकर उन्होंने सारी बात अपनी दादी को बताई और दादी ने बड़े प्यार से उनको फिर उनके दादा और उनके परदादा की वीर गाथा सुनाई, उनकी महान बलिदान की कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने पंथ की रक्षा के लिए, कौम की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी थी। निश्चित किए हुए दिन को मुगल सैनिक छोटे बालकों को लेने आ पहुँचे। उनकी दादी माता गुजरी ने, महान माँ ने अपने हाथों से अपने पोतों को उनके जीवन की अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया और उनको याद दिलाई अपने दादा और अपने परदादा की महान बलिदान की और उनको शिक्षा भी दी कि अपने दादा की जो उजली पगड़ी है, सफ़ेद पगड़ी है, उस पर कोई दाग ना लगने पाए। मेरे सोने दशमेश दे हीरियो, मुल तेगा उते अपना पवाना, चिट्टी उजली है पग तुहाडे दादे दी, मेरे बच्चेओ किधरे दाग ना लाना। जे कोई मारे मौत चंदरी दा दाबा, ओनू कहना ये तां साडे घर दी गोली, असी बन के शहीदियां दे गाने, ऐसे मौत दी लियाउणी अज डोली, ऐसे मौत दी लियाउणी अज डोली। साहस और विश्वास से भरे हुए दोनों छोटे साहिबजादे वजीर खान के दरबार में पहुंचे। वजीर खान ने फिर अपने प्रस्ताव को पेश किया, उनको लालच दिया, मौत का डर दिखाया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। पर छोटे साहिबजादों ने एक बार फिर वजीर खान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा शुरू की गई बलिदान देने की परंपरा को ये नन्हे नन्हे बालक, जिनकी उम्र मात्र 7 और 9 वर्ष की थी, आगे बढ़ा रहे थे। इन 2 नन्हे नन्हे बालकों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। दीवार के अंदर हवा की मात्रा कम होने के कारण दीवार जल्दी ढह गई। जब दीवार गिरी तो बालक अभी जिंदा थे, उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे। साहिबजादों को एक बार फिर मुगल नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया कि अगर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लें तो उनको जिंदा छोड़ दिया जाएगा, उनके प्राण बख्श दिए जाएंगे। पर साहिबजादों ने एक बार फिर वजीर खान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुस्से में वजीर खान ने दोनों बालकों के सरों को धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया। उन 2 नन्हे नन्हे बालकों के सर धड़ से अलग कर दिए गए और उनको मौत के घाट उतार दिया। वो शहीद हो गए अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए, मानवता के लिए। केवल 15 दिनों के अंदर गुरुजी का पूरा परिवार शहीद हो गया। उनके 2 बड़े बेटे चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए, उनके 2 छोटे बेटे जीवित दीवार में चिनवा दिए गए सरहिंद में, और उनकी माता इस सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए अपने प्राण त्याग कर गए सरहिंद की जेल में। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा महान बलिदान, ऐसी कोई उदाहरण और नहीं मिलती जहां बालकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो अपनी देश के लिए, अपनी कौम के लिए, मानवता के लिए, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बिना डरे, बिना सहमे, बिना किसी लालच में आए हुए। ऐसी कोई दूसरी उदाहरण नहीं मिलती, ऐसी गौरवशाली गाथा और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार में मिलती है। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, इस देश और कौम की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। इसीलिए उनको सर्वंशदानी कहते हैं, महान बलिदानी कहते हैं।
और यह बलिदान निसंदेह पूरे विश्व में महानतम बलिदान था, महानतम बलिदान है और रहती दुनिया तक महानतम ही रहेगा। यह महान गाथा, यह महान बलिदान देश के हर युवा के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बालक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है कि अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े हो जाओ, साहसी बनो, निडर बनो और झुको नहीं, डरो नहीं। निसंदेह साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह देश के बच्चों के लिए, देश के युवाओं के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं। हैरानी की बात यह है कि जब 20 नवंबर 1959 से चिल्ड्रन डे या बाल दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी, तो इन महान शहीदों को, इस महान बलिदान को नज़रअंदाज कैसे कर दिया गया। हमारे देश में चिल्ड्रन डे या बाल दिवस मनाने के लिए इन शहीदों से, इन महान वीरों से बढ़िया कोई उदाहरण हो सकती है। और भी आश्चर्य ये जानकर होता है कि पंजाब की किसी भी सरकार ने 1947 से लेकर अब तक की किसी भी सरकार ने कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं पास किया, इस दिशा में ऐसी कोई पहल नहीं की कि बाल दिवस, चिल्ड्रन डे, हमारे देश का जो चिल्ड्रन डे है, इन महान शहीदों की याद में मनाया जाना चाहिए। मुझे पंडित नेहरू से कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर केवल इस तर्क के आधार पर कि वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, उनकी याद में बाल दिवस या चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करना यह तर्क संगत नहीं है। और वो भी तब जब एक महानतम उदाहरण हमारे सामने रखी गई हो, उन वीर बालकों ने अपना बलिदान देकर। बाल दिवस या चिल्ड्रन डे केवल बच्चों की याद में ही मनाया जा सकता है। हमारे बच्चों के लिए बाल दिवस के लिए, चिल्ड्रन डे के लिए सबसे बढ़िया रोल मॉडल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे हैं। आइए अपनी इस आवाज़ को बुलंद करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ हमारे देश के हुक्मरानों तक पहुँचे और आगे से जो बाल दिवस है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 महान सपूतों, महान साहिबजादों, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में मनाया जा सके। तद जिगरा कलगियां वाले